मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट पे कॉन्टेक्ट लाना शुरू कर रहे हैं, जो जो कि जिसमें हमने पूरा कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम नहीं करना है। उसमें से हम कुछ मेन टॉपिक ही करेंगे, जैसे इंडियन रिवर सिस्टम है। तो इंडियन रिवर सिस्टम जो है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट हिमालयन रिवर्स हो गया और पेनिनसुलर रिवर। तो जैसे कि हिमालयन रिवर्स जो होते हैं उसको हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। तो पेरिनियल रिवर क्या होता है या तो हिमालयन रिवर्स क्या है, ये थ्रू आउट ईयर चलते हैं। मतलब इनका ये नहीं है कि ड्राई सीजन है तो तब नहीं चलेंगे, ये थ्रू आउट ईयर चलते हैं। और इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या रहता है, वो रहते हैं ग्लेशियर्स। जैसे आपको पता है हमारे हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि जब स्नोफॉल होता है तो काफ़ी स्नो जो है वहाँ पर डंप हो जाती है। तो समर सीजन्स में क्या होता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग होती है या ग्लोब वार्म अप हो जाता है तो वो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। तो वो किस में जाते हैं, हिमालयन रिवर्स में। तो इसलिए क्या है, ये पेरिनियल है, थ्रू आउट द ईयर चलता है। और जो कंसिस्टेंटली रेनफॉल होता है वो भी इसमें ऐड ऑन होता है। तो होप सो आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ कैसे चलते हैं। तो इसके कुछ 3 टाइप्स हैं हिमालयन रिवर्स के, जैसे इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर करूँगी कि रिवर क्या होता है और रिवर सिस्टम क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर हिमालयन रिवर्स का अपोजिट होगा। जैसे हिमालयन रिवर थ्रू आउट ईयर चलता है और पेनिनसुलर रिवर जो है ये कुछ टाइम पीरियड्स होता है, जैसे कि ड्राई सीजन में ये ड्राई हो जाता है। या तो क्योंकि इसका प्राइमरी सोर्स ग्लेशियर्स नहीं है, इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर जो है वो मेनली रैन का ही रहता है। सो आपको पता है कि रैन जो है उसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है रैन की। तो इसलिए ये इसको हम पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर फर्दर 2 टाइप का होता है, एक ईस्ट फ्लोइंग होते हैं और वेस्ट फ्लोइंग होते हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग में महानदी रिवर आ गया, गोदावरी रिवर आ गया, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। इसी तरह से वेस्ट फ्लोइंग हो गया नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग में अगर आपको एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर की ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी आपको वेस्ट वाला होगा। तो अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को कैप्चर किया होगा तो आप इजीली इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने ईस्ट फ्लोइंग पढ़ा और वेस्ट फ्लोइंग, और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं ये इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में पाए जाते हैं। जिस तरह से मैं आपको अभी यहाँ पे शो करती हूँ, जैसे ये हो गई ये हो गया, जैसे हिमालयन रीजन ये आ गया, नॉर्थन प्लेन्स ये आ गए। तो पेनिनसुलर रीजन ये आ गया। तो इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर मैंने आपको मैनली बताया कि रैन ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग हो गया और कुछ वेस्ट फ्लोइंग। जैसे ईस्ट फ्लोइंग में जो भी रिवर 4 बताए मैंने, ये किस में जाके फॉल करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो इसी तरह से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं वो किस में फॉल करता है, अरेबियन सी में। तो इसी तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता चल गया। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था रिवर और रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे रिवर अगर देखा जाए तो रिवर एक सिंपली ये अगर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर होता है। मीन्स इसका फ्लो कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो इसी तरह से ये सिंपली रिवर है। इस रिवर में कभी कभी क्या होता है, आगे पीछे से कुछ ब्रांचेस अटैच होती है। मीन्स जैसे ये हो गई, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम शो कर रही हूँ। तो इसमें ये कुछ ट्राइब्यूटरीज इसमें ऐड होती हैं और ट्राइब्यूटरीज में कुछ सब ट्राइब्यूटरीज ऐड होती हैं। तो ये कलेक्टिवली जब सब ट्राइब्यूटरीज पूरे रिवर में ऐड हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली रिवर सिस्टम। तो होप्स हो कि आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया कि रिवर क्या होता है और रिवर सिस्टम क्या होता है। और जैसे आपको पता है यहाँ पर हमने देखना है कि कुछ जैसे मैन इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो इंडस रिवर सिस्टम की कुछ ट्राइब्यूटरीज है, कुछ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है और कुछ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। जैसे आप ये देख रहे हो, जो मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, इसमें ईस्ट से वेस्ट की ओर रिवर फ्लो कर रहा है और इसमें कुछ ट्राइब्यूटरीज लेफ्ट से अटैच हो रही हैं और कुछ राइट से अटैच हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हो इसकी राइट कौन सी आएगी और लेफ्ट कौन सी आएगी। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रिवर, हिमालयन और पेनिनसुलर
तो उसके बाद हमने मेन देखना है इंडस रिवर सिस्टम। तो जितना कि हमने पूरा ये डिस्कस नहीं करना है, अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमें टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करना है। तो जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम हमने पहले देखा, तो हिमालयन रिवर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर। तो इसमें कौन कौन से रिवर इंक्लूड होते हैं? इंडस, द गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये किस में आते हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन तो हिमालयाज की फॉर्मेशन से भी पहले ये एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज बिफोर द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट एंटीसीडेंट ड्रेनेज। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, टकराव हुआ था, उससे भी पहले हिमालयन रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। दे वर फ्लोइंग इनटू द तेथिस सी। ये किस में गिरते थे जाकर, किस में फ्लो होते थे? तेथिस सी में। दीज रिवर हैड देयर सोर्स इन द नाउ तिब्बतियन रीजन। तो द डीप जॉर्ड्स ऑफ द इंडस, सतलज, द ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा क्लियरली इंडिकेट दैट दीज रिवर्स आर ओल्डर देन द हिमालयस। एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया कि ये हिमालय से भी ओल्डर देन है। और ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यू फ्लो करते हैं बिल्डिंग फेस ऑफ द हिमालय, देयर बैंक्स राइजिंग स्टीपली while the beds went lower and lower due to vertical erosion. Vertical down cutting was significant and was occurring at as a rate faster than the rising of Himalayas, thus cutting deep jaws. तो इसलिए हिमालयन रिवर्स टिपिकली क्या होते हैं? एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो हमने सबसे भी करना है हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन से रिवर सिस्टम है, और उसके बाद पेनिनसुलर में हमने देखा ईस्ट फ्लोइंग कौन से और वेस्ट फ्लोइंग कौन से हैं। इसी तरह से हम देखेंगे सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम क्या है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है, तो इसमें कुछ ट्राइब्यूटरीज जैसे मैन इंडस है, और इसमें कुछ लेफ्ट बैंक और कुछ राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। लेफ्ट एंड राइट को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है, थोड़ी सी डायग्रामेटिकली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से माइंड में रिटेन होती हैं। तो हम देखेंगे कि इंडस रिवर जो है, जिसको हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इंडस रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो ये ओरिजिनेट हुआ है, ये देखो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये इंडस रिवर जो है, जो मैं एरो लगा रही हूँ, यहाँ से आती है, मीन्स तिब्बत। तिब्बत का एक एरिया है, बुखारछू ग्लेशियर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहाँ से होते होते आगे, जहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ, ये लद्दाख रीजन से निकलते हुए आगे आके वहाँ पाकिस्तान में इंटर करती है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी ट्राइब्यूटरीज के बारे में देखें तो झेलम रिवर है। तो ये कहाँ से? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, आगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला को छोड़ते हुए आगे पाकिस्तान में इंटर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है चिनाब। तो चिनाब जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आगे ये भी कहाँ? पाकिस्तान में इंटर होता है। उसके बाद आ गया चिनाब के बाद आ गया जी रवि। ये भी हिमाचल से रोहतांग पास से निकलता है, जम्मू कश्मीर डोडा से। तो यहाँ से होते हुए इंटर करता है पाकिस्तान में। सतलज एंड ब्यास, दे आर आल्सो सेम इन कंडीशन। तो क्या होता है आगे? ये क्या होता है? पंजनाड़ एक मीन्स 5 रिवर्स का क्या होता है? कोलोजन होता है, 5 दरिया जुड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? कौन सी पाकिस्तान में, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि पाकिस्तान में कौन सी जगह है, जगह का क्या नाम है जहाँ पर ये 5 दरिया जुड़ते हैं? दैट इज कॉल्ड मिथानकोट। तो वहाँ से आगे सिंपली इंडस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। उसके बाद इसमें मैन रिवर कौन कौन से आए, और ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है कि आपको आगे पीछे करके दिए होंगे ऑप्शन, और आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले इंडस रिवर हो गया, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, तवी एंड अदर रिवर जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी तरह से मेजर रिवर इंडस रिवर सिस्टम के हैं। तो अगर इंडस को देखा जाए तो ये कहाँ से है? ग्लेशियर ऑफ कॉलिस रेंज क्लोज टू मानसरोवर लेक। तो इसकी लेंथ वगैरह आगे आपको दी हुई है। इसी तरह से झेलम रिवर जो है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से निकलता है, वैरीनाग एक जगह का नाम है वहाँ से। तो चिनाब का देखा जाए तो चिनाब जो है ये बारालाचाला पास है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इसी तरह से वहाँ से निकलते हुए जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन, रियासी से होते हुए ये चिनाब रिवर जो है कहाँ इंटर करता है? पाकिस्तान में। इसी तरह से रिवर रवि की बात की जाए तो ये नियर रोहतांग पास मीन्स हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। उसके पास ब्यास है, ब्यास भी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। आफ्टर दैट आ गया सतलज। तो सतलज जो है ये मानसरोवर रॉक्स लेक है इंडिया में, तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है।
इसी तरह से जो चीज़ें हमने चार्ट में मतलब आउटलाइन देखा तो उसका यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव नेचर में दिया हुआ है। जैसे इंडस रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बुखारछू ग्लेशियर जो मानसरोवर लेक मीन्स तिब्बत में पाया जाता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इसी तरह से हर एक का दिया हुआ है। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है इंडस रिवर की वो है झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, जंस्कर, सुरु, सोना और पंजनाड। दीज आर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इसी तरह से हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करेंगे तो ये है श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, ये जो भी हैं दीज आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो इसकी कुछ मेजर 3 और 4 ही ट्राइब्यूटरीज हैं, वो आपको मेन याद रखनी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, जो हमने इस फ्लो चार्ट में भी देखी थी। तो इसी तरह से हम आ जाते हैं इंडस रिवर सिस्टम कोर्स क्या है। ये ओरिजिनेट होता है, वो आपने देखा तिब्बत रीजन से होता है, जिसका एल्टीट्यूड कितना है वो दिया हुआ है। तो ये रिवर जो है ये फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट की ओर और उसके बाद एंटर होता है लद्दाख रीजन में, इंडिया में। और ये भी आपको पूछा जाता है कि ये कौन सी जगह से लद्दाख में एंटर होता है। जब आफ्टर एंटरिंग इंडिया में इंटर करने के बाद इंडस रिवर जो है वो फ्लो करता है किसके बीच में, कराकोरम एंड लद्दाख रेंज के बीच में, बट मोर क्लोजर टू लद्दाख रेंज। लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ की और कौन सी रेंज में पास रहता है, लद्दाख रेंज में। एट अ प्लेस कॉल्ड डुंगटी द रिवर टेक्स अ शार्प साउथ वेस्ट टर्न एंड कट्स थ्रू द लद्दाख रेंज एंड देन टेक्स अ नॉर्थ वेस्टर्न कोर्स एंड कंटिन्यूज टू फ्लो टूवर्ड द ले रीजन ऑफ लद्दाख बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज। तो यहाँ पर ये सारा इसका दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि ये ज्वाइन करता है जंस्कर रेंज को, जंस्कर रिवर को, कहाँ पर, लेह में। तो ये चीज़ें आपको रिटर्न रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद ये द रिवर देन टेक्स टू साउथ वेस्टर्न कोर्स एंड कंटिन्यूज टू फ्लो अक्रॉस द खाइबर, इस प्रोविंस से पास करता है। उसके बाद ये क्या होता है, प्लान इन वेस्टर्न एंड साउथर्न पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, द रिवर कंटिन्यूज टू हेड टुवर्ड द सिंधु प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जस्ट अबव मिथान कोट। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 4-5 नदियाँ कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान के का एक रीजन है जिसका नाम मिथान कोट है। तो इंडस रिसीव करती है पंजनाड को, मीन्स 5 रिवर्स को, और एक्यूमुलेट वाटर वहाँ से क्या करता है, एक्यूमुलेट मीन्स पूरा पानी इकट्ठा होता है 5 ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज का, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज का। और सिंधु प्रोविंस रिवर क्या करता है, ए लॉट ऑफ सेडिमेंट, अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट्स लेकर के, एंड फॉर्म्स द इंडस रिवर डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ पर फॉल करता है, कराची में। लेकिन उसमें फॉल करने से पहले ये क्या करता है, अपने साथ एक्यूमुलेट करता है कुछ सेडिमेंट्स और वहाँ पर क्या बनाता है, रिवर डेल्टा बनाता है। लेकिन बनाएगा कब, और ये चीज़ भी आपको रिटर्न रखनी है कि जैसे इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है वो एक डेल्टा बनाती है अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेकर के। लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम में गिरने से पहले और कौन से ड्रेनेज में गिरती है, वो अरेबियन सी, कहाँ पर, नियर कराची में। तो इसी तरह से इसके कुछ फैक्ट हैं। तो फैक्ट क्या है, इंडस इज सिंधु रिवर नदी, सिंधु इन संस्कृत, तो संस्कृत लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, इंडस रिवर को सिंधु। इसी तरह से तिब्बत में सिंगी, कम्बम, तो ये इसके कुछ नाम है। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, सिंधु नदी को माना जाता है। तो टोटल लेंथ जो है वो यहाँ पर मेंशन की है। तो इसी तरह से आपने सुना होगा कि एक टाइम पे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जो 1960 में हुई थी। ये तो एक पूरा इस पे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहले मैंने बता दिया कि ये पेरिनिल रिवर है, थ्रू आउट ईयर चलता है। उसके बाद क्या करता है, ये कट करता है लद्दाख रेंज को, एक स्पेक्टिकुलर जॉर्ज बनाता है गिलगिट जम्मू कश्मीर में। तो इसी तरह से आज के लिए थोड़ा सा इतना ही, और बाकी इंडस रिवर को हम जम्मू एंड कश्मीर का जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और तब उसको अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। थैंक्स टू ऑल, सी यू सून विद नेक्स्ट क्लास।